नरेंद्र मोदी सरकार का थोड़े दिनों में 1 साल पूरा होने जा रहा है। एबीपी न्यूज पेश कर रहा है देश का मोह। नमस्कार, देश का मूड में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा और आज एबीपी न्यूज पहुंचा है अमेठी। जी हां, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। 22 दिन रह गए हैं, नरेंद्र मोदी 1 साल पूरा होने वाला है उनकी सरकार को। बड़ा प्रश्न ये कि क्या अच्छे दिन आ गए हैं या उसकी नींव रखी गई है कम से कम। और आप जानते हैं अमेठी की कहानी बहुत दिलचस्प है। कहने को यहां कांग्रेस से सांसद हैं और बहुत ही हाई प्रोफाइल सांसद हैं। सरकार राज्य में समाजवादी पार्टी की है और केंद्र में बीजेपी की है, मगर बावजूद उसके विकास की दास्तान यहां अधूरी है। जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई अच्छे दिन आ गए हैं? और अगर नहीं आए तो कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले परिचय तमाम मेहमानों का करा दूं। मेरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से हैं दीपक सिंह साहब, बीजेपी की तरफ से गोविंद शुक्ला साहब, समाजवादी पार्टी की तरफ से छोटेलाल साहब और राजीव शुक्ला बीएसपी से। आप चारों का स्वागत। मगर आइए सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे सरकार बनाने से पहले, उन्होंने कुछ वादे किए थे। वो वादे क्या आज पूरे हुए हैं? कभी राजीव गांधी की कर्मस्थली, आज राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र अमेठी। 1 साल में कितना बदला अमेठी? क्या अमेठी से किए गए मोदी के वादे पूरे हुए? क्या अमेठी से किए गए राहुल के वादे पूरे हुए? क्या है अमेठी का मूड? 2014 के चुनाव में राहुल गांधी 1 लाख से ज्यादा वोटों से स्मृति ईरानी को हराकर लगातार तीसरी बार अमेठी से सांसद बने, तो स्मृति हारकर भी केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री बनी। आज के प्रधानमंत्री और तब के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अमेठी की ही धरती पर स्मृति को छोटी बहन बताकर वोट मांगे थे। मोदी ने तमाम वादे किए। सवाल यह है कि क्या वादे पूरे हुए? मोदी का वादा, बच्चियों के लिए शौचालय। 30-40 साल तक बड़े बड़े दिग्गज प्रधानमंत्रियों का आपने चुना, बड़े बड़े परिवारों को चुना। यहां के स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है भाइयों। क्या करना इसे? आप खुद देखिए, स्कूलों के लिए बेटियों को कई किलोमीटर साइकिल या पैदल जाना पड़ता है। बिल्डिंग जर्जर हालत में है। पूरे अमेठी में स्कूलों में नए टॉयलेट नहीं बने, जो थे वो इस्तेमाल लायक नहीं है। ये बताइए कि बच्चियों के लिए बताया गया था कि टॉयलेट बनाया जाएगा, ऐसी कोई स्कीम या कोई ऐसा फंड आया? जी नहीं, अभी ऐसी स्कीम नहीं आई है सर। स्कूल के हालात क्या हैं? बहुत अच्छे तो नहीं है सर। मोदी का वादा, रोजगार। ये मां बेटे यहां बैठे हैं। मैं अमेठी के लोगों को पूछता हूं, आपको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया भाई? पूरी ताकत से बताओ मुझे, रोजगार मिला? मीडिया वाले लिखो, दिखाओ दुनिया को। आप मुझे बताइए भाइयों, मिला रोजगार? आपके परिवार में किसी को मिला? आपके गांव में किसी को मिला? आपसे धोखा किया कि नहीं किया? 2013 में राहुल गांधी ने कुमार मंगलम बिरला के साथ यहां एक फूड पार्क का शिलान्यास किया था। कहा गया कि 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन मोदी सरकार ने इस योजना पर ब्रेक लगा दिया। अब यहां के सांसद राहुल गांधी के वादे भी देखिए। राहुल का वादा, मुफ्त में ऑपरेशन और दवा। तुम क्या करने वाले? 2014 में एनडीए की सरकार आई तो हर गरीब व्यक्ति को मुफ्त में ऑपरेशन का अधिकार और मुफ्त में दवाई का अधिकार मिलेगा।
अमेठी का हाल ये है कि जब दिन में हम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गए तो वहां ताला लटकता मिला। दोपहर बाद यहाँ न कोई डॉक्टर मिलता है, न ही कोई नर्स या कोई और कर्मचारी। राहुल का वादा, गरीबों के लिए घर। राहुल 11 साल से सांसद हैं। 10 साल केंद्र में उन्हीं की पार्टी की सरकार रही है, लेकिन गरीबों के लिए घर न तब बने न पिछले 1 साल में। मोदी सरकार के 1 वर्ष के आकलन करते समय और अमेठी में उनके योगदान की चर्चा करते समय हमें ये देखना चाहिए कि उस पहले का 10 वर्ष का वहां के सांसद राहुल गांधी का कार्यकाल क्या रहा। मैं समझता हूं कि अगर मोदी सरकार के 1 साल को और राहुल गांधी के पिछले 10 साल के सांसद के रूप में कार्यकाल को जोड़ा जाए तो अमेठी के लिए यह एक और नाउम्मीदी का साल रहा है। तो ये है मोदी और राहुल के वादों की हकीकत। स्मृति ईरानी कहती थी कि अमेठी उनका दूसरा घर है। वो चाहे जीतें या हारें, यहाँ आती रहेंगी। 1 साल में स्मृति सिर्फ 1 बार अमेठी आई। केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन महिलाओं से किया कॉलेज का वादा भी नहीं निभाया। उन्हें चुनाव में जब उनको जरूरत थी वोटों के लिए तो वो घर घर जाती थी और चौराहे चौराहे अपना प्रचार करती थी, लेकिन जब हमें जरूरत है तो उन्होंने हमारी जरूरतों को नहीं पूरा किया। राहुल गांधी भी सिर्फ 5 बार ही यहाँ आए हैं। अमेठी 1 साल पहले जहाँ था, आज भी वहीं है। तो सवाल ये कि क्या ये एक और साल नाउम्मीदी का और क्या अमेठी के अच्छे दिन आ गए हैं? शुरुआत करते हैं दीपक सिंह कांग्रेस से। क्या अमेठी के अच्छे दिन आ गए हैं? और आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। पूरे देश के साथ साथ अमेठी का भी दिन जुड़ा हुआ है। यहाँ अमेठी के लोग भी, जिस तरह से पूरे देश के लोग 15 लाख रुपए का इंतजार कर रहे थे, जिस तरह से देश के लोग सस्ती बीज, सस्ते खाद, सस्ते तेल का इंतजार कर रहे थे, रेल भाड़े के घटने का इंतजार कर रहे थे, किसान सस्ते अनाज का, सस्ते बीज का इंतजार कर रहे थे, ठीक उसी तरह अमेठी के लोग भी इंतजार कर रहे थे। अगर पूरा देश ठगा गया है तो अमेठी भी ठगा गई है, बल्कि अमेठी का नुकसान देश की अपेक्षा ज़्यादा हुआ है। यहाँ की तमाम इंडस्ट्रियाँ बंद कर दी गई हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रियों को बंद करने का षड्यंत्र चल रहा है। निश्चित रूप से यहाँ का हजारों लाखों कह सकते हैं युवा ऐसा है जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आपका वक्त खत्म हुआ। गोविंद शुक्ला बीजेपी से। क्या अमेठी के अच्छे दिन आ गए हैं? और आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं आप। अमेठी नहीं, पूरे देश के अच्छे दिन आ गए हैं। पहला काम मोदी सरकार ने किया कि देश में जो घोटाले हो रहे थे, 1 करोड़ का घोटाला, 1 लाख करोड़ का घोटाला उन्होंने जो कोयले की नीलामी में किया था, अभी जो 29 खदानों की नीलामी हुई, 1 करोड़ का 100 करोड़ से अधिक का 1 लाख करोड़ का उसमें फायदा हुआ। और ये घोटाले की सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, आज 1 साल में कोई एक भी घोटाले का आरोप बीजेपी सरकार पे नहीं लगा। ये अच्छे दिन आने की शुरुआत है। और दूसरी बात, देश के अंदर जो गरीब था उसको भी उस धन का लाभ मिलेगा। शुक्रिया, आपका वक्त खत्म हुआ। छोटे लाल जो कि समाजवादी पार्टी से और उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, क्या अमेठी के अच्छे दिन आ गए हैं? और आपका वक्त शुरू होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से प्रदेश में अमेठी में भी लोहिया आवास, लोहिया ग्राम और बेरोजगारों को भत्ता, पेंशन और अभी समाजवादी पेंशन की भी योजना चालू हुई है। और जितना भी यहाँ अमेठी में विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की देन है। केंद्र सरकार कोई जो बजट देती थी उसको भी काट दिया है। उसके बावजूद भी यहाँ की सड़कें, अभी दुर्गापुर की सड़क यहाँ से लेके और ये बाईपास, इसका पैसा आ गया है। पूरे अमेठी जिले में हर तरह विकास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। आपका वक्त खत्म होता हुआ। और अब राजीव शुक्ला बीएसपी से। क्या अमेठी के अच्छे दिन आ गए हैं या इंतजार अनिश्चितकाल के लिए अभी भी? अच्छे दिन ऐसे आ गए हैं सर कि जनता यहाँ की बुरी तरीके से बिफरी पड़ी है और हमारे मुख्यमंत्री जी मजा उड़ा रहे हैं, पूरी तरीके से जा करके नाच गाना देख रहे हैं। और हमारे माननीय सांसद जी राहुल गांधी जो सांसद हैं, यहाँ आने का उनको अवसर नहीं मिल रहा है। आप देख ही रहे हैं जो दुर्दशा यहाँ किसानों की है। 100 रुपये और 200 रुपये, 500 रुपये का यहाँ चेक भुगतान किया जा रहा है, जबकि सरकार का निर्देश है कि 1500 रुपये का चेक
किसी को कम से कम 1500, ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक दिया जाए, 1500 के ऊपर ही देना है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो कि पूरी तरीके से पूरे देश में। आपका वक्त खत्म हुआ था, बहस को आगाज करते हैं। दीपक जी, 56 दिन पूरी ऊर्जा और स्फूर्ति के बाद आए हैं राहुल जी। ये तो चिराग तले अंधेरा है, देश भर में घूम रहे हैं, कम से कम यहां आने की भी तो जहमत उठा लेते। देश के किसान, मेरे ख्याल से अमेठी उनका घर है, अमेठी उनका परिवार है, और यहाँ के तमाम कांग्रेसी, उनका ऑफिस, उनके प्रतिनिधि निरंतर यहाँ के लोगों के संपर्क में हैं। मैं आपको आंकड़ा दे दूंगा, यहाँ के घर जले, आज भी दर्जनों गांव में यहाँ के कांग्रेसी, यहाँ के अध्यक्ष जाके। मगर क्या वो एक बात है, कांग्रेस के कार्यकर्ता और राहुल गांधी, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता संपर्क में हैं मगर राहुल गांधी यहां नहीं आएंगे, क्या ये तर्क सही है? ये इनका विषय है, लेकिन देश के किसानों के लिए मोदी जी ने जो किया, जो पहले 1 हेक्टेयर पे 9,000 रुपए घोषित था क्षतिपूर्ति, उसको 1.5 गुना करके। जो सवाल मैं पूछ रहा हूं गोविंद जी, उसका जवाब दें। क्या है जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब। राहुल गांधी अमेठी आते कब हैं, जाते कब हैं, मिलते किससे हैं, ये किसी को, जनता को नहीं। चिराग तले अंधेरा, इतने हाई प्रोफाइल सांसद गैर मौजूद। सांसद जी मौजूद रहे चाहे न रहे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ अमेठी में एक हमारे कार्यकर्ता के यहाँ छोटा सदन कार्यकर्ता है, बुलाव पे आए और यहाँ पर उन्होंने इंटर कॉलेज और एक खेल का मैदान। अभी तो अमेठी में रामराज्य कितने सालों से, रामराज्य है ना अमेठी में? नहीं, रामराज तो हमेशा रहेगा, रामराज है। रामराज्य क्या बात है साहब, रामराज आ गया अमेठी में। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से जनता का कल्याण हो सकता है सर? बताइए आप। जो है ये पूरे देश की जनता देख रही है और किसान त्राह त्राह करके मर रहा है, और हमारे बड़े भाई छोटे लाल जी कह रहे हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री जी बुलाए पे आ जाते हैं और खाने पे आ जाते हैं। खाने से क्या भविष्य सुधर सकता है यहाँ की जनता का? स्मृति ईरानी जी ने ढेरों वादे किए थे, अमेठी अभी भी उन वादों से महरूम है। अमेठी के लिए कोई काम नहीं किया। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी माननीय सुपाल जी आए हुए थे, ओवर ब्रिज का अभी उद्घाटन हुआ है। लगता है आपको सर ये बहुत जबरदस्त, मैं बीमारी शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं आपसे सवाल कुछ कहता हूं, आप सीधा माननीय मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं। नहीं, स्मृति ईरानी की बात ये जाने वो जाने, उससे हमसे लेना देना नहीं है। हमारी प्रदेश सरकार, आप अपनी भक्ति बंद नहीं करेंगे। हमारी प्रदेश सरकार जो काम कर रही है वो चारों तरफ। क्या बात है, हाँ, मतलब बहन जी ने भी तो कुछ काम किया होगा, आप क्यों खामोश हैं? बहन जी की उपलब्धियां आप नहीं गिना रहे। बहन जी ने तो जो काम करके दिखाया सर, वो सबके सामने है। आज जनपद बनाने का काम बहन जी ने किया, सड़क बनवाने का काम बहन जी ने किया, ओवर ब्रिज जो हमारे छोटे लाल जी कह रहे हैं, ओवर। अभी उत्तर प्रदेश में शून्य का आंकड़ा आ गया जी। अब शून्य का आंकड़ा तो बहन जी का आ गया, मैं मानता हूं उस बात को, कुछ शून्य का आंकड़ा आ गया, लेकिन ये तो जनता का मूड था। बन गया अभी ओवर ब्रिज कहां से बन गया? अभी नहीं बन रहा है। अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, लोगों के सवाल लेते हैं। जी, पहला सवाल। सर विकास के नाम पे अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार, केंद्र में है भाजपा की सरकार और प्रदेश में है सपा की सरकार। इन दोनों लोगों ने व्यक्तिगत रूप से अमेठी के विकास की कोई बात कुछ नहीं किया। मुझे बताइए गोविंद जी, मतलब राहुल गांधी जैसा सांसद, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर, फिर भी आप देख रहे हैं। अगर आप अभी भी ये कह रहे हैं यहां पर रामराज्य, यहां विकास हो रहा है, तो माफ कीजिएगा, आप दोनों की एक ही मिसाल मुझे याद आती है, शुतुरमुर्ग जो अपनी गर्दन जो है जमीन के अंदर गाड़ देता है। देखिए, मोदी जी के कार्यकाल में जो काम हुआ है, पहला काम पूरे देश के अंदर जो, मैं देश की नहीं भाई, मैं अमेठी की बात कर रहा हूं। अमेठी के लिए भी अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा तो उसमें अमेठी बनेगा। कितनी बातें हुई थी, वो कौन सा डिस्कवरी पार्क था, डिस्कवरी पार्क बंद हो गया। डिस्कवरी पार्क की बिल्डिंग बनना शुरू हो गई थी, और उसके अलावा अभी जो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी और 5-7 ऐसी फैक्ट्रियां हैं विचार जी। इसके पहले बात हो रही थी कौन सी इंडस्ट्री लगी हैं, हिंदुस्तान की पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान में कहीं नहीं, केवल अमेठी में है। उड़ान अकादमी अमेठी में बनी है, HL, BHL, सेल, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो हिंदुस्तान में ढूंढने से मिलती है, लेकिन अमेठी। तमाम मिसालों के बावजूद युवा जो है वो पूरी तरह से नाराज है। और सवाल, भाई साहब, अच्छे दिन पूरे देश के आए हैं, कांग्रेसियों के तो सिर्फ बुरे दिन शुरू हुए हैं और आते ही रहेंगे 15 सालों तक। 10 साल तक राहुल गांधी क्या कर रहे थे? अमेठी में कौन सा विकास करके दिखा चुके हैं, आज बताएं हमको। बिल्कुल नहीं, सवाल यही है, जब आप लखनऊ से यहां आते हैं और जैसे ही आप राइट टर्न लेते हैं तो सड़क की जो हालत, इतना हाई प्रोफाइल सांसद, तो आप क्यों नहीं एक बुनियादी समस्या से जो है जनता को निजात दिलाते? अब शार जी, यहाँ सड़कों का जितना बड़ा पैकेज आया था भारत सरकार से, पहले फेज की सड़कें बनी भी थी, लेकिन
आप जानते हैं जो कार्यदायी संस्था होती है भारत सरकार नहीं होती है, लेकिन अब कार्यदायी संस्था बीच में जब लास्ट फेज चल रहा था कार्यदायी संस्था भारत सरकार की थी। स्टेट की जो कार्यदायी संस्थाएं होती हैं वो काम करती हैं, और स्टेट की कार्यदायी संस्थाएं क्या करती हैं पूरा प्रदेश जानता है। उसमें लूट होती है, खसूट होती है। क्यों छोटेलाल जी, क्या यही होता है, स्टेट की संस्थाएं लूट खसूट करती हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पूरे प्रदेश में सड़कों का काम चल रहा है और अमेठी में सारी सड़कों के लिए पैकेज आ गया है। पैकेज तो आ गया, मगर वो किसकी जेब में जा रहा है हुजूर? नहीं, वो बन रहा है, सड़कें बन रही। अभी कब बनेगी? बजट पास हो गया। कब बजट पास हो गया? वो तो मैं देख ही रहा हूं कितने सालों से। कब बनेगी सड़क? अब बहुत जल्द से जल्द यहाँ की सड़क सब दुरुस्त हो, बहुत जल्द बनेगी। आप लोग विश्वास करते हैं कि सड़कें बनेंगी यहाँ पर? क्या सड़कें बनेंगी यहाँ पे? तो आप देख सकते हैं देश का मूड कैसा है, बटा हुआ है अभी। और एबीपी न्यूज इसी तरह से देश के बड़े और अहम शहरों कस्बों तक जाता रहेगा, आपकी आवाज आप तक पहुंचाता रहेगा। आज हम अमेठी में थे, कल हम रुख करने वाले हैं इलाहाबाद का। एबीपी न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।